बहावलनगर के बारे में। जिला बहावलनगर, डिवीजन बहावलपुर, सूबा पंजाब, यूनियन कौंसल्स 118। बहावलनगर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तारीखी और ज़रख़ेज़ शहर है जो कि ज़िला बहावलनगर का सदर मकाम भी है। ये शहर 1904 में कायम हुआ और इसका नाम रियासत बहावलपुर के बानी नवाब बहावल खान के नाम पर रखा गया। बहावलनगर के ज़्यादातर इलाके ज़राअत से मुंसलिक हैं और यहाँ की ज़मीन निहायत ज़रख़ेज़ है, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गंदम, कपास, चावल और गन्ना। जोग्राफियाई महल वक़ू। बहावलनगर पाकिस्तान के जनूबी पंजाब में वाक़ है और इसका रकबा तकरीबन 8,878 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर भारत के सरहदी इलाके के करीब वाक़ है और इसके मशरक़ में भारतीय रियासत राजस्थान है। ये शहर कई अहम रास्तों से मुंसलिक है जो इसे दीगर शहरों से मिलाते हैं, जैसे बहावलपुर, लाहौर और कराची। सक़ाफ़त और रिवायत। बहावलनगर की सक़ाफ़त रिवायती पंजाबी तहज़ीब की अक्कास है। यहाँ की ज़बान पंजाबी है, जबकि लोग उर्दू भी आमतौर पर समझते और बोलते हैं। शहर में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे ईद, बकरीद, बसंत और मीलाद। रिवायती लिबास में मर्द शलवार कमीज़ पहनते हैं, जबकि ख़वातीन में भी शलवार कमीज़ और दोपट्टा आम है। अहम मकामात। बहावलनगर में कई मशहूर मकामात और तारीख़ी इमारत हैं, जैसे कि नूर महल, दरबार पैर छोटा सरकार और किला मरूट। नूर महल बहावलपुर के नवाब का महल था, जो कि अब एक तारीख़ी सयाहती मकाम है। किला मरूट बहावलनगर के करीब वाक़ है और इसकी तामीर मुग़लिया दौर में हुई थी। मईशत और ज़राअत। बहावलनगर की मईशत ज़्यादातर ज़राअत पर मबनी है। यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर गंदम, चावल, कपास और गन्ने की काश्त की जाती है। ज़राअत के साथ साथ मवेशी पालना भी लोगों की अहम मुआशी सरगर्मी है। इसके अलावा यहाँ चंद छोटे कारखाने भी मौजूद हैं, जहाँ कपड़ा और दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। तालीम। बहावलनगर में कई तालीमी इदारे भी हैं जो बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम तक के मौक़े फ़राहम करते हैं। शहर में बहावलनगर कैंपस ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स मौजूद हैं, जो कि जदीद तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सेहत की सहूलियात। शहर में सेहत की सहूलियात भी दस्तयाब हैं और यहाँ मुख्तलिफ अस्पताल और क्लिनिक मौजूद हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ निजी क्लिनिक्स और लेबॉरेटरीज भी लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करती हैं। मौसम। बहावलनगर का मौसम गर्म मरतूब है। गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बारिशें कम होती हैं और ज़्यादातर मौसम खुश्क रहता है। तारीख़। बहावलनगर की तारीख़ रियासत बहावलपुर से जुड़ी हुई है, जो 18वीं सदी में कायम हुई और 1947 तक एक खुदमुख्तार रियासत रही। पाकिस्तान के क़याम के बाद ये इलाका पाकिस्तान में शामिल हुआ और बहावलनगर को इसका एक अहम शहर करार दिया गया। यहाँ की सक़ाफ़ती और तारीख़ी वर्सा में नवाबी दौर की इमारत और फ़न तामीर की झलक नुमायाँ नज़र आती है। ज़बान व अदब। बहावलनगर में पंजाबी ज़बान बोली जाती है, जबकि उर्दू सरकारी ज़बान है और तालीमी इदारों में भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पंजाबी और उर्दू अदब में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है। मकामी शायरी और लोक दास्तानें यहाँ के लोगों के दिलों में बसने वाली दास्तानें हैं। कई मारूफ पंजाबी और उर्दू शायरों का ताल्लुक़ भी इस इलाके से है। खेल और तफरीह। बहावलनगर में मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और रस्सा कुशी शामिल हैं। क्रिकेट यहाँ का सबसे पसंदीदा खेल है और शहर में कई क्रिकेट क्लब्स और मैदान हैं जहाँ नौजवान खेलते हैं। मुख्तलिफ मेले और सक़ाफ़ती प्रोग्राम भी यहाँ मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जिनमें मकामी फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करते हैं। बहावलनगर शहर की मज़ीद तफ़सीलात और इसकी मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तारीख़ी पस मंज़र। बहावलनगर की तारीख़ नवाब सादिक़ मोहम्मद ख़ान के दौर से जुड़ी हुई है, जिन्होंने रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। ये इलाका इब्तिदा में चोलिस्तान का हिस्सा था और काफ़ी अरसा तक एक सहराई और गैर आबाद इलाका रहा। बहावलनगर के मौजूदा इलाके में ज़्यादातर आबादी अंग्रेज़ दौर में नहरी निज़ाम के बाद आना शुरू हुई। 20वीं सदी के अवाइल में नहरी निज़ाम के क़याम से यहाँ ज़राअत को फ़रोग़ मिला और लोगों ने यहाँ आबाद होना शुरू किया। सियाहत। बहावलनगर एक पुरसुकून और ख़ूबसूरत शहर है, जिसमें चंद मशहूर सयाहती मकामात भी हैं। किला मरूट एक मशहूर तारीख़ी किला है, जो कि बहावलनगर के जनूब मशरक़ में वाक़ है। इस किले की तामीर मुग़लिया दौर में हुई और ये ख़त्ते की तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा शहर के आसपास मौजूद कुदरती खूबसूरती और दरख्तों से घिरा हुआ माहौल लोगों के लिए सियाहत का एक पुरकशिश मकाम है।
مشہور بازار اور تجارتی مراکز۔ بہاول نگر میں کئی بازار اور تجارتی مراکز موجود ہیں۔ ان میں صدر بازار، پرانا بازار اور مین بازار شامل ہیں، جہاں مختلف اقسام کی اشیاء خرید و فروخت کی جاتی ہیں، جیسے کہ کپڑے، جوتے، روزمرہ استعمال کی چیزیں اور کھانے پینے کی اشیاء۔ یہ بازار مقامی لوگوں کی روزمرہ زندگی اور کاروبار کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ثقافتی ورثہ۔ بہاول نگر کی ثقافت مقامی رسم و رواج، موسیقی اور لوک داستانوں پر مبنی ہے۔ یہاں لوگ پنجابی لوک گیت، ڈھول اور بھنگڑا جیسے روایتی رقص کو پسند کرتے ہیں اور شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی ایک منفرد پہچان ان کی سادگی، مہمان نوازی اور خلوص ہے۔ علاقائی کھانے۔ بہاول نگر میں کھانوں کا ایک مخصوص ذائقہ پایا جاتا ہے۔ یہاں کا روایتی کھانا پنجابی ڈشز پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ ساگ، مکئی کی روٹی، نہاری اور حلیم۔ دیسی گھی اور مصالحے یہاں کے کھانوں کی خاص بات ہیں اور لوگ چائے پینے کے بھی شوقین ہیں۔ مقامی دستکاری اور صنعتیں۔ بہاول نگر میں دستکاری بھی کافی مقبول ہے۔ یہاں کے کاریگر ہاتھوں سے بنے کپڑے، قالین، چادریں اور دیگر دستکاری کی اشیاء تیار کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف مقامی طور پر بلکہ دیگر علاقوں میں بھی پسند کی جاتی ہیں۔ یہ دستکاری بہاول نگر کی پہچان ہے اور یہ صنعت مقامی لوگوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ نوجوانوں اور تعلیمی مواقع۔ بہاول نگر کے نوجوانوں کے لیے مختلف تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع موجود ہیں۔ یہاں مختلف تعلیمی ادارے اور فنی تربیت کے مراکز ہیں، جو نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر کی فراہمی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو مختلف کھیلوں جیسے کہ کرکٹ، ہاکی اور کبڈی میں بھی دلچسپی ہے اور یہاں کے مختلف سپورٹس کلبز ان کھیلوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ اضافی تفصیلات بہاول نگر کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہیں اور اس شہر کی خوبصورتی اور منفرد ثقافت کو اجاگر کرتی ہیں۔ کیا آپ کو اپنے شہر کے تبصروں سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے؟ اور تم اپنا شہر لکھ کر مجھے بھیج دو۔